जय हिंद। आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम पेज पे। मैं आपके साथ राकेश झा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न देखेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग रक्त संबंध बोलते हैं। जितने सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं उसमें 1 नंबर से 2 नंबर तक के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगी। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और हम अच्छे नए नए वीडियो लेकर के आपके सामने आऊँ। अब हम चलते हैं, जो कुछ संबंधों के बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे बोला गया है माता या पिता का पुत्र, माता या पिता का पुत्र, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? माता या पिता की पुत्री, उसको क्या बोलते हैं? माता या पिता का पुत्र, उसको क्या बोलते हैं? भाई। दूसरा नंबर है माता या पिता का पुत्री, उसको क्या बोलते हैं? बहन। ठीक, माता या पिता का भाई, उसको क्या बोलते हैं? क्रमशः मामा या चाचा। यदि माता का भाई है तो उसको मामा बोलते हैं, और यदि पिता का भाई है तो उसको चाचा बोलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट कर लेना। मैं आपको कहीं कहीं से बता रहा हूँ, इसमें 20 मैंने आप लोगों के लिए लाया हूँ संबंध। मैं आपको कहीं कहीं से बता रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट या नोट जरूर कर लेना। कहता है पुत्र की पत्नी क्या होती है? पोतो। भाई की पुत्री क्या होती है? भतीजी, जिसको इंग्लिश में नीस बोलते हैं। चाचा चाची का पुत्र या पुत्री क्या होता है? चचेरा भाई बहन। बहन का पति क्या होता है? बहनोई, जिसको ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। भाई की पत्नी क्या होती है? भाभी, जिसको हम लोग सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। दादी या दादा का पुत्र या पुत्री क्या होता है? चाचा या फिर फूफा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट कर लेना। अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आपको बहुत ही आसान तरीका से समझाऊंगा, आप सिर्फ ध्यान से समझते रहिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन बता रहा है, किसी औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए, ध्यान से समझिए, रिलेशन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आप ना अपने आप पे लेकर के बनाना, यानी खुद पे लेकर के बनाना, तो आपके लिए ज़्यादा ही फ्रूटफुल साबित होती है और बहुत ही जल्द बन जाएगा। लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए लिख लिख करके बता रहा हूँ, आप इसको जरूर देखिए। कहता है किसी औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए, मान लीजिए ये औरत है, ये क्या है? औरत है, जिसको हम लोग फीमेल बोलते हैं। औरत, किसी औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए शुभम ने कहा, ये शुभम नाम का आदमी है, इस औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए बोला, वह मेरी माँ के पति, यह जो है इसके माँ के पति, ये औरत जो है इसके माँ के पति, तो माँ के पति शुभम का क्या हो जाएगा? पापा हो जाएगा। पति की माँ, यानी शुभम के पापा की माँ की पुत्री है, तो शुभम के पापा की माँ की पुत्री है। तो बताए कि वह औरत शुभम से किस, शुभम की कौन है? तो शुभम के पापा की माँ की पुत्री, तो क्या हो जाएगा? शुभम का फूफा, यानी बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आप लोग अपने लोगों के सामने है। कहता है एक पुरुष का परिचय देते हुए सीमा ने कहा, मान लीजिए ये पुरुष है, ये क्या है? पुरुष है, और कौन कह रही है? तो सीमा कह रही है। एक पुरुष का परिचय देते हुए सीमा ने कहा, वह मेरी माँ के भाई का पुत्र है, यानी सीमा के माँ के भाई, सीमा के माँ का भाई क्या हुआ? सीमा का मामा हुआ। सीमा का क्या हुआ? मामा। और मामा का बेटा क्या होता है? मामा का बेटा क्या होता है? ममेरा भाई, ममेरा भाई। तो सीमा का क्या हो जाएगा? ये लड़का ममेरा भाई, यानी ये नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन कहता है सतीश की ओर इंगित करते हुए अशोक ने कहा, सतीश की ओर इंगित करते हुए अशोक ने कहा, मान लीजिए ये अशोक है, अशोक है, सतीश की ओर इंगित करते हुए अशोक ने कहा, यहाँ पे क्या है? सतीश है। सतीश की ओर इंगित करते हुए अशोक ने कहा, अशोक ने सतीश की ओर इंगित करते हुए कहा, इंगित करते हुए कहने का मतलब इशारा करते हुए कहा, वह मेरी बहन के इकलौते भाई, यह जो है इसकी बहन के इकलौते भाई, इसकी अशोक की बहन की इकलौते भाई का पुत्र है। ये क्या है? अशोक के इकलौते बहन, ध्यान से समझिएगा, अशोक के इकलौते बहन की भाई का पुत्र है। तो अशोक का इकलौता अशोक वह मेरी बहन के इकलौते भाई, यानी अशोक का ये क्या हो जाएगा? पुत्र है। तो बताए कि सतीश अशोक से कैसे संबंधित है? सतीश अशोक से कैसे संबंधित है? तो बी, यानी पुत्र है। चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर।
कहता है एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, एक स्त्री का परिचय देते हुए, स्त्री का परिचय देते हुए कौन कहा? तो एक पुरुष ने कहा। ध्यान से समझिए, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, इसका पिता मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। इसका जो पिता है, इसकी माँ का क्या है? इकलौता पुत्र है। इसकी माँ का क्या है? इकलौता पुत्र है। कहता है बताए कि वह स्त्री उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। यह जो स्त्री है इस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? ये स्त्री इस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? ये क्या हो जाएगा? पुत्री का। क्यों हो जाएगी? तो इकलौता पुत्र है। ध्यान से समझिएगा, तो यह स्त्री इस पुरुष से क्या हो जाएगा? पुत्री का संबंध है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कल्पिता का परिचय देते हुए प्रकाश अपने मेहमानों से बोला। प्रकाश नाम का आदमी था, ध्यान से समझिए, वो किसका परिचय देते हुए? कल्पिता का। कल्पिता का परिचय देते हुए प्रकाश ने कहा, मेहमानों से बोला, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। इसके जो पिता हैं, इसके जो पिता हैं, ठीक, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। इसके पिता के क्या हैं? इकलौते पुत्र हैं। बताएं कि कल्पिता प्रकाश से किस प्रकार संबंधित है। तो कल्पिता नाम की जो आदमी है वो प्रकाश से किस प्रकार संबंधित है? तो अपने लोगों से कल्पिता और प्रकाश का संबंध पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? पुत्री का हो जाएगा। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है एक फोटो में एक स्त्री को इंगित करते हुए विमल ने कहा। ध्यान से समझिए, विमल, ये विमल है। एक फोटो में एक स्त्री की ओर, ये मान लीजिए फोटो है, ये क्या है? फोटो। एक फोटो में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए, फोटो में क्या है? स्त्री है, याद रखिएगा, फीमेल है फोटो में। स्त्री को इंगित करते हुए विमल ने कहा, ये विमल ने कहा, वह मेरे दादाजी की एकमात्र पुत्र की पुत्री है। विमल के दादाजी के, ध्यान से समझिए, विमल के दादाजी की एकमात्र पुत्र की पुत्री है। विमल के दादाजी के एकमात्र पुत्र, तो क्या हो जाएगा? विमल का पापा, और उसकी क्या है? पुत्र की पुत्री है। तो ये क्या हो जाएगा? किसका संबंध हो जाएगा? भाई का। ये जो फोटो है, फोटो में जो फीमेल है वो क्या हो जाएगा? भाई का संबंध। यानी क्या हो जाएगा? ये फोटो में जो लड़की है वो विमल की क्या है? बहन है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहते हैं एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा। एक पुरुष का परिचय देते हुए कौन कहा? औरत। ध्यान से समझिए, औरत है। किसका परिचय देते हुए? पुरुष का परिचय देते हुए कौन बोली? औरत ने बोली कि उसकी पत्नी, इसकी पत्नी, ध्यान से समझिएगा, इसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। इसकी माँ की क्या है? इकलौती पुत्री है। तो बताए कि उस औरत से उस पुरुष का क्या संबंध है। तो देखिए, इस औरत से इस पुरुष का क्या संबंध है, तो मैं आपको स्पष्ट करके बता रहा हूँ। ये देखिए ध्यान से, कहते हैं एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, ये औरत है, ठीक, और ये पुरुष है। इसका परिचय देते हुए कहा कि इसकी पत्नी, इसकी जो पत्नी है, मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। इसकी माँ की क्या है? इकलौती पुत्री है। तो बताएं उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है। तो उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध हो जाएगा? पत्नी का संबंध हो जाएगा। ठीक, चलते हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान से समझिए इसको। कहता है पार्क में एक महिला को दिखाते हुए विनीत ने उमेश से कहा। कौन कहा? विनीत। विनीत कहा। किससे कहा? तो उमेश से कहा। विनीत ने किससे कहा? उमेश से कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। ध्यान से समझिए, वह मेरे दादाजी के, यानी विनीत के दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री, विनीत के दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो बताएं कि विनीत का उस महिला से क्या संबंध है। तो विनीत का उस महिला से क्या संबंध हो जाएगा? तो भाई का संबंध हो जाएगा। फिर समझिए इसको ध्यान से। कहता है विनीत ने उमेश से कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, विनीत के दादाजी के इकलौते पुत्र। तो विनीत का क्या हो जाएगा? पापा। विनीत का क्या हो जाएगा? पापा। इकलौते पुत्र की पुत्री, और पापा की पुत्री क्या हो जाता है? पापा की पुत्री। तो विनीत का क्या हो जाएगा? पापा की पुत्री। तो विनीत का क्या हो जाएगी? मतलब पुत्री, ये पापा की पुत्री बेटी हो जाती है,
पुत्री बोलिए या बेटी बोलिए, तो विनीत क्या हो जाएगा उसका, इस लड़की का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है सुधा की ओर इंगित करते हुए राजन ने कहा, कौन कहा, राजन, ध्यान से समझिए। किसकी ओर इंगित करते हुए कहा, इंगित मतलब इशारा, सुधा की ओर। उसकी माँ की इकलौती पुत्री, मेरी माँ है, इसकी माँ की इकलौती पुत्री, इसकी माँ की इकलौती पुत्री क्या है, मेरी माँ है, उसकी माँ की इकलौती पुत्री मेरी माँ है। तो बताएं कि राजन का सुधा से किस प्रकार संबंधित है। तो ये क्या हो जाएगा, पुत्र का संबंध, ये क्या हो जाएगा, पुत्र। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है राज की ओर इंगित करते हुए मीना ने कहा, किसकी ओर इंगित करते हुए, राज की ओर इंगित करते हुए कौन बोली, तो मीना बोली। राज की ओर इंगित करते हुए मीना ने बोली, उसके पिताजी, यानी किसके पिताजी, राज के पिताजी मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, मेरे दादाजी के क्या हैं, इकलौते पुत्र हैं। यानी मीना के दादाजी के इकलौते पुत्र कौन है, राज के पिता। तो बताएं कि मीना का राज से क्या संबंध है, मीना का राज से क्या संबंध है। तो मीना राज का क्या हो जाएगा, ये बहन का संबंध। ठीक, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आऊँ। आज के लिए इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।